जहां विधायक के निलंबन पर कांग्रेस का धरना जारी। राजस्थान विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे विधानसभा में हुई विधायक दल की बैठक। सदन के गतिरोध को लेकर होगी बैठक में चर्चा। तो कांग्रेस विधायक के निलंबन के बाद विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक मुकेश भागर को सत्र की पूरी कार्रवाई के लिए निलंबित यहां किया गया है। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने मुकेश भागर को हंगामे के दौरान यहां आसन को उंगली दिखाने पर नाराजगी जाहिर की थी और मार्शल को बुलाकर बाहर निकालने के निर्देश दिए। स्पीकर की इस कार्रवाई पर कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया है, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों का धरना जारी है। महिला कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि मार्शल के साथ धक्का मुक्की में उनकी चूड़ियां टूटी हैं। ये भी कह रहे हैं कि महिलाएं जब सदन में सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां सुरक्षित हैं। कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि मुकेश भागर का निलंबन गलत तरीके से हुआ है। इसको लेकर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि हंगामा तब शुरू हुआ जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल पर अपने बेटे को जोधपुर में अधिवक्ता लगाने के आरोप लगाए हैं, जिस पर हंगामा हुआ है। सत्ता पक्ष ने विरोध किया तो विपक्ष ने वैल में आकर नारेबाजी की है। हंगामा कर रहे कांग्रेस के विधायक मुकेश भागर के एक्शन से स्पीकर नाराज हो गए हैं और उनको निलंबित कर दिया है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए इनपुट एडिटर सुशांत पारिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुशांत, कल हमने देखा था किस तरीके से सदन के भीतर गहमा गहमी हमें देखने को मिली थी और उन सब के बाद में मुकेश भागर को निलंबित कर दिया गया, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, क्योंकि 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। और क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए मनी, प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है और जो अंदर की तस्वीरें हैं उसमें हंगामा जारी है। प्रतिपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, निलंबन की कार्रवाई वापस लेने की मांग की जा रही है। तो कुल मिलाकर सदन में जो गतिरोध कल जो हुआ था वो बरकरार है और पूरी रात सदन के भीतर जो है प्रतिपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस के विधायकों ने बिताई है और आज सुबह फिर से वो उसी रणनीति के साथ सदन के भीतर हैं जहां पर कल बात खत्म हुई थी, क्योंकि मुकेश भागर के निलंबन की जो कार्रवाई है उसी का विरोध है और जब तक स्पीकर कोई व्यवस्था नहीं देंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। सदन में गतिरोध जारी रहेगा। और वैसे देखा जाए तो आज बिजनेस का आखिरी दिन है। सदन में आज तक की ही कार्रवाई जो है वो तय की गई है। ऐसे में मनी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे सत्र के लिए मुकेश भागर को जब निलंबित कर दिया गया है तो सदन का गतिरोध क्या तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष कोई पहल करेगा, स्पीकर कोई व्यवस्था देंगे, या फिर सदन की जो व्यवस्था है फिलहाल उसी तरीके से आज दिन भर कार्रवाई चलेगी। क्योंकि प्रश्नकाल के बाद कई सारे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी लगाए गए हैं और उसके बाद फिर कल जो नवाचारों पे बात नहीं हो पाई थी वो बातचीत भी आज फिर से शुरू होनी है। तो कुल मिलाकर सदन के भीतर गतिरोध, सुशांत, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, माफी के साथ में लौटूंगी आपके पास, आप रहिए मेरे साथ। इन सबके बीच में दर्शकों को लिए चलते हैं सीधा विधानसभा, जहाँ पर दिया कुमारी इस वक्त क्या कह रही हैं और इन सबके बीच में सदन में हंगामा भी लगातार हो रहा है। जरा तस्वीर आपके सामने रखते थे। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। बाकी पूरे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या जिस प्रकार से जिला परिषद में एमएलए लाइन के जो पैसे अपन देते हैं उसमें तरमीम रोड होना चाहिए या कागज मंगवाते हैं, इस प्रकार के जो 5 नंबर का फॉर्म, ये दिक्कत आती है। बाकी इस पर जवाब देवे मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि जिला परिषद में ये कागज मंगवाने का जो प्रक्रिया है, 5 नंबर के फाइल किसी प्रकार से वो बजट पास नहीं करने का ही होता है, ये है। मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, उक्त प्रश्न मूल रूप से पंचायती राज एवं राजस्व विभाग से संबंधित है। मैं इसका संबंधित विभागों से परीक्षण करवाकर माननीय विधायक महोदय को अवगत करवा दूंगी। धन्यवाद। श्री हमीर सिंह भायल, प्रश्न संख्या 404। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, विधानसभा क्षेत्र सिवाना के किसानों का खरीफ 2019 से निरंतर दोनों फसल बीमा मौसम सत्रों के लिए फसल बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। माननीय
अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों को बताना चाहूँगा, जिन्हें फसल बीमा योजना अंतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर सिवाना विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2019 से खरीफ 2023 के लिए 2.14 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र किसानों को 87.97 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया जा गया है। खरीफ 2019 रबी 2022-23 तक के लिए नेफ्ट बाउंस एवं खाता सत्यापित न होने के कारण राशि 1.94 करोड़ बीमा क्लेम लंबित है, जिसके लिए भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित करने हेतु बीमा कंपनियों को निर्दिष्ट किया गया है। खरीफ 2023 से सिवाना विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों में 16.17 करोड़ रुपए। और यहाँ पर हम सुन रहे हैं मंत्री हैं के विश्नोई इस वक्त सदन के भीतर बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं सुशांत की विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। वही बात जो आप कह रहे थे, मुकेश भाकर का निलंबन रद्द करो, यही नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं सदन के भीतर। सुशांत, देखिए मनी, अभी प्रश्नकाल चल रहा है और प्रश्नकाल में जो सवाल लगाए जाते हैं मंत्री उनके जवाब देते हैं। अभी के विश्नोई ने जवाब दिया, उससे पहले दिया कुमारी और उनसे पहले गजेंद्र सिंह खींवसर। लेकिन सदन का जो साउंड है वो बता रहा है कि विरोध कितना तेज है, हंगामा कितना तेज है। और इसी हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्रवाई चल रही है। विधानसभा स्पीकर ने अभी कहा था कि जो विधायक निलंबित किए गए हैं उनको बाहर निकाला जाए, वो बाहर चले जाएं और बाकी विपक्ष के विधायक अपनी आसन अपनी सीट पर आएं। लेकिन उसके बावजूद जो कार्रवाई है वो सदन की वो हंगामे के बीच ही चल रही है। ऐसे में मैं जो कह रहा था मनी कि अब जो है आसन की तरफ से क्या व्यवस्था दी जाती है, क्योंकि सदन की कार्रवाई क्या दिन भर इसी तरह हंगामे के बीच चलेगी या फिर कोई नई व्यवस्था दी जाएगी, क्योंकि आज शाम तक का ही बिजनेस तय किया गया है सदन में। आज ही देर शाम तक सदन चलेगा और नवाचारों पर बात होनी है। लेकिन कल जिस तरह से पहल की गई थी नवाचारों पर, वो पूरी तरह से भेंट चढ़ गई हंगामे की, क्योंकि मुकेश भाकर के निलंबन के बाद जो हंगामा हुआ, 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, उसके बाद फिर वो वापस शुरू नहीं हो पाई सही ढंग से। और देर रात हमने देखा सदन में इस तरह की तस्वीरें बहुत कम दिखाई देती हैं मनी, जब बिस्तर अंदर लग जाएं विधायकों के और खाना भी वहीं पर खाया जाए। और कल रघुपति राघव राजाराम के साथ देर रात तक कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे पर डिस्कशन करते रहे, तस्वीरें बाहर आती रही और आज सुबह फिर से वहीं से वापस बात शुरू हुई है, वही हंगामा है। तो कुल मिलाकर ये वो प्लेटफॉर्म है, वो मंच है, वो सबसे बड़ी पंचायत है राजस्थान की, जहां पर जनहित के मुद्दों से जुड़े इश्यूज पर बात होनी चाहिए थी, समाधान निकलना चाहिए था। गांव ढाणी कस्बों की जो परेशानियां उसको दूर कैसे किया जाए इस पर बात होनी थी, लेकिन नहीं हो पा रहा। और कल भी कार्रवाई सही ढंग से संचालित नहीं हो पाई थी और आज उसी तरह की तस्वीर हम आज सुबह से फिर से देख रहे हैं। और यही बात का जिक्र मैं सुशांत करने ही वाली थी, क्योंकि ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, निलंबन की कार्रवाई हुई है, ये नई नहीं है। दिल्ली में भी हमने देखा था किस तरीके से तमाम जो सांसद थे उनको निलंबित कर दिया गया था, फिर विरोध दर्ज कराया गया था। कार्रवाई चलती है सदन के भीतर, लेकिन सुशांत लाखों का करोड़ों का नुकसान होता है, जनता के मुद्दे उठाए जाने चाहिए, लेकिन इन सबके बीच में विरोध होता है, हंगामा होता है। और नुकसान यहाँ पर नेताओं का नहीं होता, नुकसान सीधे तौर पर यहाँ पर होता है जनता का। तो इसका हल निकालने के लिए क्या रणनीति रहने वाली है बीजेपी की, ताकि जो लगातार विरोध दर्ज करा रहा है मुद्दों को लेकर, वकीलों का मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने उठाया, इसको लेकर बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि बैठक भी हुई है मुझे लगता है। देखिए, आज सीएम की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी। बैठक में चर्चा हुई कि गतिरोध कैसे टूटा जाए और कल भी सत्ता पक्ष की ओर से पहल की गई थी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने नेता प्रतिपक्ष से बात की थी और उन्होंने कहा था कि आप एक बार जो है धरना समाप्त कीजिए। कल प्रश्नकाल के बाद यानी आज जो है मुकेश भाकर की कार्रवाई को लेकर कोई व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा रहा कि प्रश्नकाल से पहले निलंबन खत्म होना चाहिए और यही कारण है कि गतिरोध नहीं टूट पाया। दोनों पक्षों की तरफ से आगे आना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, अगर उसको लेकर कोई व्यवस्था दी जा सकती है तो स्पीकर फैसला करेंगे, लेकिन स्पीकर तभी फैसला करेंगे जब सत्ता पक्ष विपक्ष किसी बात को लेकर एकमत हो जाए, उनके पास कोई प्रस्ताव जाए। तो देखना होगा कि वासुदेव देवनानी खुद शिक्षक रहे हैं बहुत लंबे समय तक और क्लासरूम को कैसे मैनेज किया जाता है अच्छे से जानते हैं, लेकिन कल बात काफ़ी बढ़ गई थी और लिहाजा उन्हें कड़ा फैसला करना पड़ा। आज वो किस तरीके से अपना रोल अदा करते हैं, अपनी भूमिका प्ले करते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा और उन्हीं के फैसले के बाद ही सदन में गतिरोध टूट सकता है।